नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आपने कहीं सुना होगा किसी का दांत खराब हो जाते हैं सारे के सारे। कोई छोटी उम्र में बहरा हो जाता है, कोई बड़ी उम्र में बहरा हो जाता है, होता है। अब थोड़ी बहुत हम लोग भी कंफ्यूजन करते हैं कि जो ग्रह होते हैं ना, जो ग्रह होते हैं, इसमें किताब में या कहीं लिखा होता है उच्च शुक्र। अगर उच्च है तो अगर ये वर्ड लिखा है, उसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा है शुक्र, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की अति जो होती है वो खराब होती है, ठीक है। अगर सपोज शनि उच्च लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि शनि समतल होना चाहिए ना। शनि अच्छा किसका होता है? जो समतल हो, समतल सपाट। अगर ये फूला हुआ है या ये दबा हुआ है तो ये गलत है ना, गलत है ये। तो जो चीज़ उच्च बोलेंगे ना, इट मीन्स वो गलत है, ठीक है। वो ज़्यादा उच्च हुआ है तो अपनी प्रेमिसेस से ऊपर उठ गया ना, तो वो कंपैटिबिलिटी को खो दिया ना उसने, तो वो चीज़ गलत होगी, ठीक है। अब मान के चलिए कि किसी की लाइफ में शनि जो है वो सपाट नहीं है, ये ज़्यादा फुला हुआ है। लोग कहते हैं आलस आएगा, ये होगा वो होगा। हम कहते हैं जो मस्तिष्क रेखा है ना, ये वाली रेखा है, इस रेखा पर धब्बा हो, काला दाग हो, कुछ हो, अगर ये है तो, या मंगल जो है, या शनि या मंगल, मंगल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, बहुत ज़्यादा, गुस्सा आएगा, हाँ आएगा, ठीक है, आएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, क्योंकि मंगल अगर और शनि खराब हो, दांत तो खराब होता ही होता है। दांत खराब होने का कारण इन दोनों का ही है, तो ये दांत खराब करेगा ही करेगा। चाहे वो आपके जो है जबड़ा निकालना पड़े, चाहे जो है वो दांत खराब होते रहें, धीरे 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 डेंटिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा। मुद्दा ये आता, ठीक है, मुद्दा ये आता है। अब मैंने कहा ना, शनि मंगल, बहुत से वास्तु दोष वाले तो पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं कि कान जो होते हैं वो कभी वो शनि बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। कानों को जो है दबाओ, दोनों कानों को जो है ऊपर नीचे करते रहो, ठीक है, पैसा आएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, करते रहो आप लोग। मैं वो बात नहीं कर रहा। राहु के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, सडन सक्सेस देता है, कुछ करता है, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस से चीज़ों को आपने आजमाना होता है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। लाइफ में एक बारी ऐसा टाइम पीरियड आया था जब मेरी अलमारी में मुझे पसंद ही काला कपड़ा आता था। मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं काला शर्ट, काली चीज़ ही मुझे पसंद आए, और मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो, मैं वो खरीद लेता था। रात को सोया, मैंने कहा भाई यार ये तो गलत है, यार ये तो गलत है। मैंने अलमारी खोली, देखा उसमें जो है शर्ट ही निकली, चार एक शर्ट निकल गई, ब्लैक कलर की पैंट भी निकल गई, जीन्स भी निकल गई। मैंने सारी बाहर निकाली, मैंने कहा इसे दे दो। क्यों? कोई ना कोई कारण था ना, जो मैंने सारी की सारी चीज़ दी। क्या होता है जब राहु बिगड़ने वाला होता है ना, जैसे लोग कहते हैं कुत्ते को रोटी दोगे ना, हाथ में पकड़ के देना, और अगर आप वो खाएगा नहीं चीज़ को, अगर आप में राहु जो है तंग करना शुरू कर रहा है तो आप जब चले जाओगे तो खाएगा, वो आपके सामने नहीं खाएगा। ऐसे ही जब राहु बिगड़ने वाला होता है ना, तो व्यक्ति के लाइफ में काला रंग जो होता है वो मेन बन जाता है। मेरे दिमाग में आया कि कुछ गलत होने वाली हैं चीज़ें, कुछ अलग गलत होने वाला है, बेटर है इसे निकाल कर जो है दान दे दो।
तो अगर आपको नॉलेज होगी इस चीज़ की तभी तो आप आगे करोगे। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, चाहे आपको कोई कुछ कहे, मंगल भी कारक होता है। ये देखो, अब जैसे ये है, ये यहाँ से फूला हुआ है, यहाँ से दबा है ना, ये डिस्टर्ब्ड है। अगर इसके साथ इनकी इसमें अगर कोई दिक्कत जो है आ जाए, यहाँ दिक्कत आ जाए, यहाँ दिक्कत आ जाए, यानी इस पर कोई काला धब्बा हो, कुछ हो, तो दिक्कत आएगी ना। तो दांतों की प्रॉब्लम तो होगी। अगर सूर्य है, यानी यहाँ धब्बा है या इसी लाइन के नीचे धब्बा है, तो रिकन्फर्म्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात, सूर्य डिस्टर्ब्ड हो या सूर्य पे क्रॉस का निशान हो प्लस डिस्टर्बेंस हो, यानी वो कहीं से ऊपर उभरा हुआ है, कहीं से दबा हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी जो होगी, आँखों की प्रॉब्लम रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। तो किसी भी माउंट के नीचे काला धब्बा एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, वो भी मस्तिष्क रेखा के बीच में। यहाँ पर अगर ये इसके नीचे है तो कंफर्म्ड है। ये कह रहा है कि आपको होकर रहेगी, आपके दांत खराब होकर रहेंगे। सूर्य को भी बोला जाता है दांत के लिए, लेकिन एक्चुअल में शनि और मंगल ही होते हैं कारक। शुक्र है, या तो शुक्र से कोई रेखा निकल जाए या जीवन रेखा से निकल जाए। यहाँ चंद्र रेखा पे गए, यहाँ स्टार बना हुआ है, इस पर आकर रुक गई। मुद्दा क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये चीज़ें गलत हैं लाइफ में। इन चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो व्यक्ति उस केस में बहरा भी होगा, उस केस में व्यक्ति का कोई जो प्रियजन होगा, उसकी मृत्यु के कारण वो सदमे में भी चला जाएगा। किस केस में? इस केस में अगर यहाँ से कोई रेखा निकल कर एक स्टार बना हुआ है उस पर आकर रुक जाती है, इस पर जो है काला धब्बा हो, शुक्र जो है वो वहाँ पर आपका बहुत उभरा हुआ हो या बहुत दबा हुआ हो, उस केस में भी ऐसा ही होगा। उस केस में वो बहरापन हो जाएगा उसका, यानी ये और ये है, यहाँ पर ये उभरा हुआ है, ठीक है, यहाँ जाली बनी हुई है और यहाँ पर आपका दाग आ गया इस पर, तो ये भी गलत है। ये चीज़ बनी है, किसी की मृत्यु हो जाती है, सदमे में आएगा। सदमे आने के बाद ये जो है यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर रहा है, उसका वियोग के कारण उसे आदमी को पागल कर रहा है। तो ये किताबों में जिस तरीके से लिखा है मैंने उस तरीके से आपको बता दिया, पर लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी होती हैं। उन प्रैक्टिकल कब होती हैं? जब आप किसी का हाथ रीड करते हो, उसमें चीज़ों को देखते हो, समझते हो। क्योंकि देखो, पामिस्ट्री हीलर ने क्या करा, पामिस्ट्री हीलर ने ये बताया कि भैया काली रेखाएं, ये दाग, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये एक मेन था ये चीज़ों का बताने का। फिर धीरे धीरे किताबों वालों में भी ये वाली चीज़ मेंशन होनी शुरू हो गई। कटिंग लाकर दिखाने लग गए कि धब्बे होते हैं तो क्या होता है। पहले किसी ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन ये चीज़ें अहमियत देती हैं। बाकी तो बोलने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, वास्तु दोष बोलते रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कहने वाले तो कहते हैं दो आंखें हैं, एक सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, एक दूसरे को करती है। तो मैं ये चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैं इतना मानता हूँ कि यस, जिस ग्रह पर जहाँ पर चीज़ है वो ज़रूर आएगी। अगर ये इसके नीचे है तो डेफिनेटली जो है आँख की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अगर यहाँ पर है, देखो, आँख की प्रॉब्लम, छोटे बच्चों को सफ़ेद बाल होना, छोटे बच्चों को सफ़ेद बाल हो जाते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है, वो रहेगी। 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, 10 साल के हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आता है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।